तो री एग्जाम लेके लौटेंगे चाहे जितना दिन लग जाए। आज री एग्जाम दे दे तो ठीक है, कल इससे ज्यादा संख्या में आएंगे, अगर नहीं दिया तो परसों उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। हमारे हक में तो है ये है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है। भाई काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। खान और रहमान सर के नेतृत्व में फिर से एक बार री एग्जाम की मांग को बुलंद करने के लिए जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। और देखिए, खान और रहमान सर नारा लगा रहे हैं। सीधे बात करेंगे खान सर से, एक्सक्लूसिव बात करने जा रहे हैं। तो री एग्जाम लेके लौटेंगे चाहे जितना दिन लग जाए। आज री एग्जाम दे दे तो ठीक है, कल इससे ज्यादा संख्या में आएंगे, अगर नहीं दिया तो परसों उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। संख्या का कमी हो, जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ये है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है। भाई काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे, सत्यप्रकाश जी आपको कैसे भूलेंगे, और कुंदन जी 10 साल से कुंडली मार के बैठे हैं बीपीएससी में, आपको कैसे भूलेंगे। और विनती करते हैं, गर्दनी बाग है हम लोग का जगह। और देखिए, गर्दनी बाग से सरकार तंग आ गई तो हम लोग को गर्दनी बाग के दूसर जगह भेजेगी। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी है। उन लोग का कहना है कि यहाँ आके विद्यार्थी चिल्लाता है तो पूरा सरकार तक में आवाज पहुँच जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी जोर आवाज देंगे कि यहाँ पटना छोड़िए ना, दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक। और जब वहाँ से हम लोग यही चाहते हैं कि इतना अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए और एकदम अहिंसात्मक रूप से, कि इसमें नीतीश कुमार को क्या, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जाए कि भाई करा दे। लेकिन आपको मालूम है ना कि कब से अभ्यर्थी बैठे हैं, कहाँ कोई सुन रहा है। देखिए, खान सर के आ जाने से क्या हो जाएगा। अरे हम अकेले थोड़े आए हैं, इनका कहना है खान सर के आ जाने से क्या होगा। अरे हम अकेले भी, अरे हाथ उठाइए तो कौन कौन हमारे साथ है। अरे जरा देख लीजिए, यहाँ पर पूरा गर्दनी माग छात्रमय हो गया है। जहाँ कहीं डेंगू के पहले मच्छर घूमते थे, आज यहाँ पूरे गर्दनी बाग के कोना कोना पे बीपीएससी से सताए हुए विद्यार्थी घूम रहे हैं और ये अपनी हक लेकर जाएंगे। सवाल है कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, फिर आंदोलन का क्या मतलब? मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा है तो आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि सबूत तो सरकार के पास ही है ना। सीसीटीवी कैमरा सरकार के पास ही है, वकील सरकार के पास ही है, ट्रेजरी सरकार के पास ही है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार को लगेगा मामला ठंडा हो गया, अरे निपटा ना दे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सबूतवा जो बच्चों के हक वाला रखे हैं वो मत हटाइएगा, ट्रेजरी का रिपोर्ट मत हटाइएगा, बस ये रिपोर्टवा दे दे। हाईकोर्ट तो ऐसा जूता लगाएगा इन लोग के मुंह पे, ऐसा न सुनाएगा कि इन लोग को सपना में भी याद आएगा री एग्जाम। बिल्कुल आज सुनवाई हो रही है, हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इस सरकार के नींद में आएगा बात, क्या चीज पता है, री एग्जाम। नींद में भी वो लोग क्या बोलेंगे, री एग्जाम। ए भैया, हम लोग गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाने वाले हैं, एक बात दिमाग में बैठा लो, रीजन समझो। हम लोग कोई लाठी मार मार के करेंगे। गर्दनी बाग संवैधानिक जगह है हमारा, ये गर्दनी बाग सरकार का नहीं है, याद रखना। ये गर्दनी बाग सरकार का नहीं है, ये संवैधानिक जगह हमारा है और हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे। 2 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, सरकार को री एग्जाम कराना होगा और सरकारें के पक्ष में है, नहीं तो बड़ी फजीयत हो जाएगा चुनाव में सरकार का। आपने कहा था कि सबूत आपके पास है, तो क्या सबूत है आपके पास? गया और नवादा का ट्रेजरी दिखाएं। पहला सबूत 6% रिजल्ट हुआ 13 दिसंबर को और 19% रिजल्ट हो गया 4 जनवरी को, दूसरा रिपोर्ट। और अगर 4 जनवरी को नया क्वेश्चन बनाया गया है तो 4 जनवरी के लिए तैयार किया गया 3 सेट और 13 दिसंबर को तैयार किया गया 3 सेट, वो 6 सेट बीपीएससी दिखाए, ये हो गया तीसरा सबूत। जब बीपीएससी ने कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, फिर भी उसने 22 सेंटर पे परीक्षा लिया 4 जनवरी को, ये चौथा सबूत। और इन सब के ऊपर हम क्या कहते हैं
कि है दम तो नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट कराओ। अगर नार्को टेस्ट कराएंगे तो बीपीएससी का दरोगा वाला भी पकड़ाएगा, सिपाही वाला भी पकड़ाएगा, बीपीएससी वाला भी पकड़ाएगा। अरे कौन कौन पकड़ाएगा पता नहीं है। अरे हम छाती ठोक के कहते हैं रीग नार्को टेस्ट सबके सामने करा लो। अरे हम लोग ने किसी का हक नहीं मारा है। गरीब बच्चों को, चाहे वो जाति धर्म चाहे जैसे भी हो, उन लोग को हम लोग ने पढ़ाया है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे। खान सर, अब अभी का क्या प्लान है? क्या अब मतलब अनिश्चितकालीन धरने पर है खान सर? हाँ? अनिश्चितकालीन धरने पर है? नहीं ए बाबू, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे नहीं है। हम लोग तब तक धरना पे जब तक री एग्जाम ना हो जाए। ये अनिश्चितकाल कौन में बुढ़ौती ले रहेंगे लोग? अरे कुछ दिन में हम लोग लेके जाएंगे री एग्जाम, कुछ दिन में ले जाएंगे। अनिश्चितकाल को जी बुढ़ापा बिताना है क्या? यहाँ पे हम लोग लेके आज आने का क्या मकसद क्या है? आज मकसद यही है, बच्चों का जो मनोबल टूट रहा था, 2 महीना हो गया तो लोग कह रहे थे कि अब बच्चे लौट गए हैं। हम जब यहाँ से गए तो यहाँ जो बच्चे थे यहाँ पर मच्छर से कटवा रहे थे। यहाँ पर चाहे जैसा भी हो, ठंडी गर्मी बरसात सब झेल लिए लोग। और जब सब झेल लिए तो हमको लगा कि नहीं, री एग्जाम उनका जरूरी है, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल मनोबल नहीं टूटना चाहिए। और देखिए इसी के साथ खान सर और रहमान सर देखिए दोनों आज स्टेज पर चढ़ गए हैं और बाकायदे देखिए हजारों हजार छात्र जो 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी का मामला कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ते जा रहा था, उसको फिर से तूल देने के लिए और बीपीएससी को कड़ी टक्कर देने के लिए आज फिर से खान सर और रहमान सर जी तो दिखाइए, एक बार घुमा के दिखाइए, पूरा चारों तरफ दिखाइए घुमा के। ये हुजूम और ये जुनून फिर से एक बार 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से खान और रहमान सर के नेतृत्व में जो है वो आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि ये तमाम जो छात्र हैं इनकी क्या डिमांड है। आप लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है खान सर के स्टूडेंट? खान सर के स्टूडेंट है, खान सर के स्टूडेंट। क्या डिमांड क्या है? क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? डिमांड क्या लगता है? री एग्जाम होगा? री एग्जाम हो जाएगा लग रहा है? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। आप लोग क्या खान सर के स्टूडेंट है? यस सर। खान सर के स्टूडेंट है? खान सर के स्टूडेंट है आप लोग? खान सर का स्टूडेंट है। हाँ। क्या लग रहा है? एग्जाम होगा? री एग्जाम होगा? जी जरूर होगा। क्या क्या कुछ डिमांड है? डिमांड क्या कुछ है? री एग्जाम। केवल री एग्जाम? यस केवल री। चलिए तो देखिए दो हजारों हजार छात्रों के साथ खान और रहमान सर अब पटना के गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। जो मामला इतने दिनों से ठंडा पड़ चुका था वो मामला एक बार फिर से अब तूल पकड़ने लगा है। अब देखना होगा कि जो रमांशु सर लगातार शुरू से सक्रिय थे, उनके जेल जाने के बाद अब कुछ दिनों के बाद रहमान सर फिर से एक्टिव हुए हैं, खान सर फिर से एक्टिव हुए हैं। अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेते है इस मामले पर, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि यह पूरा मामला कोर्ट में है। अब देखना होगा कि जो रमांशु सर लगातार शुरू से सक्रिय थे, उनके जेल जाने के बाद अब कुछ दिनों के बाद रहमान सर फिर से एक्टिव हुए हैं, खान सर फिर से एक्टिव हुए हैं। अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेते हैं इस मामले पर, क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि यह पूरा मामला कोर्ट में है और बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है, उसको फैसला लेना है। तो क्या जब खान सर पटना के सड़कों पर अब उतर चुके हैं, छात्रों का साथ और समर्थन उन्हें मिला है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। हमारी नजरें बनी हुई है, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।